सो चैप्टर नंबर 9 साइंस 1 10th स्टैंडर्ड का ये 9.5 डायग्राम है। तो ये कैसे आया मैं बताती हूँ। सो इसमें जैसे कि अभी हम इसमें दो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम लोग को इसी दो एलिमेंट का कोवैलेंट बॉन्ड बनाना रहेगा तो कैसे स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो दो एलिमेंट हम लोग को दिए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दिया हुआ है मुझे, तो सबसे पहले मैं उसका एटॉमिक नंबर लिख दूँगी। सो पहले जो मैं पहले लिखूँगी आप समझ जाना कि कार्बन है, तो जो दूसरा रहेगा वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या रहेगा, 2,4 और इसका तो 1 ही रहेगा, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग इसका वैलेंस शेल देखेंगे। तो इसका 4 है और इसका 1 है, ठीक है। यानी कि इसको 4 और चाहिए नोबल, मतलब फिक्स करने के लिए, नोबल टाइप बनने के लिए, है ना। फिर क्या करेंगे, अभी जैसे कि यहाँ एक ही वो रहेगा वैलेंस है, तो अभी एक में अगर एक हाइड्रोजन रहेगा और एक वो रहेगा कार्बन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देके कार्बन में नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि अगर एक ये इलेक्ट्रॉन दे भी देगा इधर तो क्या ये 5 हो जाएगा, और हम लोग को 5 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन का, हम लोग को चाहिए 8, या फिर ये किसी को दे दें। बट इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। और जबकि हाइड्रोजन के का जो वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और इसमें कितना रहता है 4, यानी कि 4 और चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एक, जैसे कि ये एक है तो हम लोग को कितना और चाहिए होगा ताकि हम लोग उसको 8 बना सकते हैं, 4 चाहिए होगा, राइट। लाइक क्योंकि अगर हम लोग 4 हाइड्रोजन ले लेंगे 4H या H4 नहीं, मतलब 4 हाइड्रोजन ले लेंगे तो कैसा हम लोग के पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। जैसे कि H 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का जो वैलेंसी रहेगा, जो वैलेंसी होता है मतलब सबका 1 1 1 1 रहेगा, राइट। तो यानी कि हम लोग को 4 मिल जाएगा। और 4 जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जब हम लोग कार्बन में डालेंगे तो फिर ये एक ऑक्टेट बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, फ़िलहाल तो अभी हम लोग को पता चल गया है कि हम लोग को 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन लेना है और हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल लेना है, राइट। तो CH4 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। तो इसका हम लोग बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा कार्बन, इसका K शेल, या और H, राइट। और अभी हम लोग इसमें E, मैं डॉट नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्ट E लिख रही हूँ, राइट। और एक बात और, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं, जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं। ये हमारा एक हो गया, ठीक है, कार्बन का एक एटम है, नहीं कार्बन कार्बन बना लें। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन को बस मतलब उसमें क्या एक ही वैलेंस शेल है, तो हम लोग को KLMN सारे शेल्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अभी बस एक ही, ठीक है, 1। और हम लोग ने कितना 4 मॉलिक्यूल लिया, 4 मॉलिक्यूल A, ठीक है। ये अभी हम लोग को इन चारों का इसके साथ बॉन्ड बनाना है, यानी कि इन सबको कार्बन के इधर लाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वैलेंस शेल देखते हैं। तो वैलेंस शेल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और यहाँ पे 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है। जब चारों मिलेंगे कार्बन में तभी ये एक ऑक्टेट हो बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे उसको? तो सबसे पहले एक सेकंड, या हमारा कार्बन और शेल, के शेल वैसे ही रहेगा क्योंकि के शेल तो मतलब फुल है ना, दो से मतलब के शेल तो फुल हो गया, अभी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग बचे, हम लोग को उसके साथ ऑक्टेट बनाना है हाइड्रोजन को ऐड। अब जब डायग्राम बना रहे हो तो फिर पहले ऐसे डॉट्स बना लो, उससे कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं रहता। I'm not so expert to be honest. ठीक है, अभी ये क्या वो करता है, क्या दिखाता है? यहाँ डॉट बना दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसने, हाइड्रोजन ने और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर किया है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो कोई मतलब ही नहीं था, राइट। और मतलब बस हाइड्रोजन एक शेयर करता तब भी कोई मतलब नहीं था, तो दोनों को शेयर करना था। अब चाहो तो मतलब इधर भी बना सकते हो, वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई वो नहीं है, बट साथ में बनाएंगे तो कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो क्या मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया, और चारों ने सेम किया। क्या किया? कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया अपना, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया? कार्बन के साथ। तो अभी हम लोग जब देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये लोग जैसे कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को मिल गए, अब ये क्या हो गया? ऑक्टेट। अब ये एक ऑक्टेट बन चुका है, और ऐसे हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4, दैट इज़ मीथेन। और अभी डॉट स्ट्रक्चर तो हो गया, और हम लोग इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो अभी कैसे लाइन स्ट्रक्चर बहुत इजी है, उसको कोई ताम झाम भी नहीं रहता, जैसे इसमें रेडियस वगैरह बनाना रहता है। तो कैसा, अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या था, हम लोग ने CH4 लिया था, राइट। CH4 इज़ मीथेन, तो हम लोग ने मीथेन लिया हुआ था। तो मीथेन में हम लोग ने हम लोग ने क्या लिया? एक कार्बन लिया था और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल लिए थे, यानी कि हम लोग बीच में कार्बन लिखेंगे और हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है। और अभी इसके बाद क्या हुआ, इसने और इसने, जैसे कि इसमें कैसा था, ये लोग ने एक एक किया, एक मतलब एक ही एक इलेक्ट्रॉन, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ऐसा मत समझना कि मतलब डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, राइट, और इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी कि ये लोग सिंगल बॉन्ड में। क्यों सिंगल बॉन्ड में? क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अभी कैसे, जैसे कि मैं अब अपना एक हाथ किसी को दूंगी हाथ पकड़ने के लिए, और वो मुझे अपना एक हाथ देगा, तो हम लोग के पास 2 हाथ थोड़ी हो जाएंगे, हम लोग के पास रहेंगे एक ही हाथ। बस कैसा, हमने एक बॉन्ड बना लिया है, एक हाथ मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के। वैसे ही मैं अगर किसी को अपने 2 हाथ दूंगी तो फिर वो भी मुझे 2 हाथ देगा, तो हम लोग ने कैसा 2 हाथ से बॉन्ड बना लिया। मेरे पास 4 हाथ तो नहीं हो गए, बस टेम्परेली कुछ वक्त के लिए हम दोनों के हाथ जॉइन हो गए, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ने हाथ पकड़ के एक बॉन्ड बना लिया, बट हम लोग के वो परमानेंट नहीं है, वो हट भी सकते हैं। तो कोवैलेंट में भी होता है कि
कि टेम्परली कुछ टाइम के लिए बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड टेम्पररी रहता है तो ब्रेक भी हो सकता है, ऐसा रहता है। और वो कभी परमानेंट नहीं रहता, कोवलेंट बॉन्ड कभी भी परमानेंट नहीं रहता, ठीक है। आई होप यू गॉट। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले जिसका दिया रहेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सबसे पहले उन दोनों मॉलिक्यूल्स का हम लोग को नाम लिखना है, ठीक है, उनका सिंबल लिख देना, उसके बाद उनका एटॉमिक नंबर, उसके बाद उनका कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि वैलेंस शेल में क्या है,